हमास चीफ इस्माइल हनिया उर्फ इस्माइल हानिया एयर स्ट्राइक में नहीं मारा गया है। अभी तक तेहरान में तथाकथित रूप से इजरायली एयर स्ट्राइक में उसके मारे जाने का दावा किया जा रहा था, मगर अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा करके सबको हैरान कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका और मध्य पूर्व के कई अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत 2 महीने से तेहरान के पौश इलाके में इंतजार कर रही थी। इस्माइल हनिये और उसके अंगरक्षक जैसे ही वहां पहुंचे, वह दोनों मारे गए। अमेरिकी अखबार के अनुसार इस्माइल हानिया के घर में 2 महीने पहले ही बम फिट कर दिया गया था। हालांकि अखबार ने ये नहीं बताया है कि ये बम किसने फिट किया था, मगर ईरान पहले ही इसके लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर आरोप लगा चुका है। ईरान के अनुसार मोसाद की जासूसी पर इजरायली एयर स्ट्राइक में हनिया को मारा गया। हमास के अनुसार तेहरान में हनिया के आवास पर यह विश्वासघाती ज़ायूनी हमला था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार तेहरान स्थित हानिया के घर में मौत 2 महीने से अधिक समय तक हमास प्रमुख का इंतजार कर रही थी। ईरान के जिस गेस्ट हाउस में उसके आने की उम्मीद थी, वहां गुप्त रूप से 2 महीने पहले ही एक बम छिपाकर लगा दिया गया था। गेस्ट हाउस एक बड़े परिसर के अंदर था, जिसका उपयोग ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा अपनी गुप्त बैठकों और महत्वपूर्ण मेहमानों के आवास के लिए किया जाता था। हमास के शीर्ष वार्ताकार हनिया ने कतर में अपने राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। बाद में वह ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान पहुंचा था। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार सुबह जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इस्माइल हानिया गेस्ट हाउस में अपने कमरे में मौजूद है, तो हत्यारों ने रिमोट से बम विस्फोट कर दिया। विस्फोट इतना अधिक ताकतवर था कि धमाके से पूरी इमारत हिल गई, उसका कई हिस्सा ढह गया और खिड़कियां टूट गई। इस विस्फोट में हनिया और उसका अंगरक्षक मारा गया। हमास प्रमुख की हत्या के बाद अब इजरायल हमास युद्ध समाप्त करने के लिए शांति वार्ता बाधित होने और हिंसा की एक और लहर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि अभी तक इजरायल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। पहले मिसाइल हमले की आशंका थी, मगर बाद में ईरानी अधिकारियों ने भी मान लिया कि विस्फोट इस्माइल हानिया के कमरे के अंदर ही हुआ था। बम को किसी तरह छिपा कर रखा गया था, मगर ईरानी सुरक्षा एजेंसी इस बात से हैरान है कि इतने अधिक समय तक इसे कैसे छुपाने में हत्यारे कामयाब रहे। ईरान से कहां चूक हुई जिससे दुश्मनों ने हानिया के कमरे में बम फिट कर दिया। पहले यह दावा किया जा रहा था कि इजरायली मिसाइल ने ईरानी राजधानी में वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा दे दिया, मगर क्षति इतनी न्यूनतम थी कि वह मिसाइल हमले से होने वाली क्षति से बहुत कम थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को मुख्य रूप से देश के बाहर हत्याओं का काम सौंपा गया है। मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास नेताओं को खत्म करने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी नेताओं तक पहुंचने में समय लगेगा, जैसा कि म्यूनिख नरसंहार के बाद लगा था, मगर उनका खात्मा करके ही मानेंगे। इससे पहले भी मोसाद ने 1972 में बार्निया म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी गुर्गों द्वारा 11 इजरायली एथलीटों की हत्याओं का बदला लेने के लिए ऑपरेशन ब्रेथ ऑफ गॉड गुप्त चलाया था, जिसका कोडनेम बेयोनेट था। यह बेहद सफल रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।